दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी 7th क्लास की जो न्यू एनसीईआरटी आ गई है। पूर्वी नाम है आपकी बुक का, जो नई एनसीईआरटी आई है। तो उसका जो पहला चैप्टर है द डे द रिवर स्पोक, मतलब कि वह दिन जब रिवर बोली है। ठीक है, नदी ने बोला है, बात की है। तो पहले आपकी कुछ एक्टिविटी है, ये हम अभी नहीं देखेंगे, हम सीधे आपकी जो है कहानी पे बात करते हैं। ठीक है, क्या है आपकी जो कहानी है, इस कहानी में अगर बात करें तो जानवी नाम की एक लड़की है जो नदी के किनारे बैठकर प्रकृति की सुंदरता को निहारती है। ठीक है, तो डेली ये जो है नदी के किनारे बैठती थी। वह देखती है कि एक किंगफिशर नदी में मछली पकड़ने के लिए झपटती है और हरी छिपकली धीरे धीरे नदी के किनारे धूप सेकने के लिए सरकती है। अचानक जानवी को एक धीमी सी आवाज़ जो है सुनाई देती है। वह चौंक जाती है, वह सोचती है ये किसकी आवाज़ है, कौन बोल रहा है। तोते को देखती है, किंगफिशर को देखती है, लिजार्ड को देखती है, सबको देखती कि किंगफिशर से तो आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन किंगफिशर जो है वो मछली पकड़ रही होती है। तोते को देखती है तो तोता कुछ बोल रहा होता है, और तो वो फिर बाद में समझ जाती है कि ये आवाज़ किसकी है, ये आवाज़ जो है वो नदी की है। जानवी बहुत उदास बैठी होती है, तो वो अपनी उदासी का कारण नदी को बताती है। वह कहती है मुझे स्कूल जाना है, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, लेकिन उसकी माँ हमेशा उसे मना कर देती है और छोटे भाई बहनों की देखभाल करने को कहती है। वह अब 10 साल की हो चुकी है और उसे डर है कि वह अब उसे स्कूल कभी जाने को जो है नहीं मिलेगा। तो वो बहुत जो है डर जाती है। वो नदी को ये सारी चीज़ें बताती कि मुझे बहुत स्कूल जाने का मन है, लेकिन मेरे घर वाले मुझे स्कूल मेरी माँ नहीं भेजती हैं। पहले मेरा भाई छोटा था तो माँ बोल देती थी कि मैं खेतों में जा रही हूँ, तो तुम इसको जो है संभालो, इसको देखो, मैं खेतों में जा रही हूँ, तो स्कूल नहीं जाने को मिलता था। अब मैं 10 साल की हो गई हूँ, मेरा भाई भी जो है वो बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी मुझे स्कूल जाने को जो है नहीं मिलता है। तब क्या होता है, नदी बोलती है इससे, जानवी से, कि तुम एक बार क्या करो, स्कूल जाकर देखो, केवल एक बार चुप्पे से जो है हिम्मत करके स्कूल चली जाओ, फिर देखो वहाँ पे क्या पढ़ाई होती है, क्या पढ़ाया जाता है, क्या सारी चीज़ें होती हैं। तो ये क्या होता है, अगले दिन जानवी जो है हिम्मत करके स्कूल चली जाती है और पीछे वाली सीट में जो है जाकर बैठ जाती है चुपके से, और सुनती है सारी चीज़ें कि क्या स्कूल में यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। धीरे से क्या होता है, एक बार टीचर इसे देख लेता है और टीचर जो है इसको फिर इजाज़त दे देता है कि ठीक है तुम बैठो पढ़ो। फिर टीचर इसके घर जाता है, इसकी मम्मी से बात करता है, तो इसकी माँ जो है वो बताती है कि छोटी जब ये थी तो इसकी दादी ने इसे स्कूल जाने से मना किया था, क्योंकि ये लड़की है तो लड़कियां जो है स्कूल नहीं जाती, इसलिए इसे मना कर दिया गया था। फिर ऐसे ही धीरे धीरे चलता रहा, हम लोगों ने भी फिर इसे स्कूल जाने के लिए नहीं भेजा। फिर इसकी टीचर जो है उसकी माँ से बोलती है कि अब इसको स्कूल आने दो, क्योंकि इसकी पढ़ाई में रुचि है, इंटरेस्ट है, तो ये पढ़ेगी। और इसकी माँ भी खुश हो जाती है, बोलती है अब मैं जो है इसे भेजूँगी स्कूल। फिर ये बहुत खुश हो जाती है जानवी, और ये अपनी पूरी जो है खुशी की बात जो है ये उत्सुकता से बताने चली जाती है नदी को, और नदी से बताती है कि अब मैं डेली स्कूल जाऊंगी, मेरी माँ ने भी बोल दिया है, और अब मैं जो है पढ़ लिख करके बड़े होकर के एक टीचर बनूंगी और अपने गांव की सारी लड़कियों को पढ़ाऊंगी, पढ़ने के लिए बुलाऊंगी स्कूल में। तो ये दोस्तों एक छोटी सी स्टोरी है, मैंने शॉर्ट में जो आपको समरी बता दी है, लाइन टू लाइन मैंने चीज़ें नहीं बताई हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, बाकी अगर डाउट आ रहा है या कोई भी दिक्कत है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, और पढ़ने मेरा तरीका जो है बताने का, समरी बताने का सही है या गलत है, ये आप ज़रूर सजेशन दीजिए। जय हिंद, जय भारत।